सोचो, अगर आप एक यूएस रिक्रूटर हो, रात के 2 बजे तक कैंडिडेट कॉल कर रहे हो और एकदम से न्यूज़ आती है कि ट्रंप ने H1B वीज़ा पर $1 लाख का एक्स्ट्रा फीस लगा दिया है। अब सोचो, इसका इम्पैक्ट सिर्फ यूएस कंपनीज पर नहीं बल्कि हम जैसे इंडियन रिक्रूटर्स पर भी सीधा पड़ता है। क्या अब इंडिया के ऑफशोर रिक्रूटर्स के लिए यूएस स्टाफिंग करियर खतरे में आ जाएगा? आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ट्रंप के इस वीज़ा फ्री शॉकर का और उसका असली इम्पैक्ट ऑफशोर रिक्रूटिंग इंडस्ट्री पर क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक, मैं हूं अकाउंट मैनेजर एक यूएस स्टाफिंग फर्म नोएडा में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम आपके लिए यहाँ पे ऐसे ही यूजफुल वीडियोस लाते रहते हैं। तो आइए समझते हैं ट्रंप की इस $1 लाख की वीज़ा फीस जो कि H1B वीज़ा पर उन्होंने लगाई है, इसका क्या मतलब है। H1B वीज़ा बेसिकली एक वर्क परमिट है जो यूएस कंपनीज हायर करते वक्त इंटरनेशनल टैलेंट को देते हैं। अभी ट्रंप का जो प्लान आ रहा है उसमें एम्प्लॉयर को एक्स्ट्रा $1 लाख की फीस एप्लीकेशन फीस देनी होगी H1B वीज़ा कैंडिडेट हायर करने के लिए। मतलब अगर एक आईटी कंसल्टिंग कंपनी 50 इंडियन डेवलपर्स को यूएस भेजना चाहेगी तो उनको सिर्फ वीज़ा फाइलिंग में ही $5 मिलियन की फीस देनी होगी यूएस गवर्नमेंट को, विच इज इनसेन। रिक्रूटर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर क्लाइंट को कैंडिडेट पर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़े तो वो कैंडिडेट सिलेक्शन में ज्यादा पिकी हो जाएंगे। हर रिजेक्शन का मतलब है कंपनी के पैसे का नुकसान। मतलब ऑफशोर रिक्रूटर्स के लिए और भी टफ हो जाएगा। मतलब ऑफशोर रिक्रूटर्स के लिए कैंडिडेट सीवी या रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करवाना और भी मुश्किल हो जाएगा कि क्लाइंट बहुत स्क्रूटनी करेंगे। मुझे याद है 2020 में जब H1B वीजा रूल टाइटन हुए थे, मेरे एक फार्मा क्लाइंट ने कहा था, डोंट सेंड अस एवरेज रेज्यूमेस, सेंड मी द ओनली टॉप 5% क्वालिटी प्रोफाइल्स। एग्जैक्टली अब वही दोबारा होगा। आइए समझते हैं यूएस जॉब्स के रोल्स कौन से ज्यादा इम्पैक्ट होंगे इस वीजा रूल टाइटनिंग की वजह से। आईटी और फार्मा दोनों में ही H1B वीजा कैंडिडेट्स हेवीली यूज होते हैं। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा आईटी डेवलपर्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लाइक एज इन जावा, .NET, पाइथन, क्लाउड सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, ये रोल्स। क्लिनिकल सेल्स प्रोग्रामर और बायोस्टैटिस्टिशियंस ये भी हेवीली इम्पैक्ट होंगे। फार्मा, R&D, डेटा एनालिस्ट, साइंटिस्ट, ये सभी रोल्स। हेल्थ केयर आईटी सपोर्ट रोल्स लाइक एज इन EHR, एपिक सेंटर कोऑर्डिनेटर रोल्स, ये सब। मतलब ऑफशोर रिक्रूटर्स को अब डायरेक्ट क्लाइंट फुल टाइम रोल्स पे ज्यादा फोकस करना होगा इंस्टेड ऑफ H1B कॉन्ट्रैक्टिंग। और अब SOW मार्केट, स्टेटमेंट ऑफ वर्क मार्केट ज्यादा उठेगा दोस्तों। एक रिक्रूटर ने मुझे कहा था, सिर्फ पहले 20 रेज्यूमे भेजता था और 4 सिलेक्ट हो जाते थे। अब H1B फी आ गई है तो क्लाइंट बोलेगा सिर्फ यूएस सिटीजन या ग्रीन कार्ड होल्डर्स ही भेजो। ये अब ग्राउंड रियलिटी होने वाली है। H1B वीजा करियर खत्म यूएस में। अब बात करते हैं हम नंबर्स की। अगर H1B वीजा फी $1 लाख लगती है, मतलब कि 88 लाख रुपए, 88 लाख रुपीस दोस्तों, जो कि बहुत ही हैफ्टी फीस लगा दी है इस ट्रंप ने। इस फीस को जस्टिफाई करने के लिए 15 से 20% हायर रेट डिमांड करेगा। MSP और VMS स्क्रूटनी अब टाइटन हो जाएगी। वो हो सकता है अदर देन यूएस सिटीजन और GC कैंडिडेट्स को देखें भी ना, इग्नोरेंस मोड में आ जाएं, शॉर्टलिस्ट ना करें या फिर रिजेक्शन ज्यादा करें, ये भी हो सकता है। कैंडिडेट रिजेक्शन रेशियो बढ़ जाएगा बिकॉज यूएस क्लाइंट सिर्फ यूएस वर्क ऑथराइज लोग ही चाहेगा। OPT CPT सब खत्म। मतलब रिक्रूटर्स के लिए एक स्क्रीनिंग चैलेंज हो जाएगा अब ये। मार्केट तो उतनी ही है लिमिटेड। मार्केट में कैंडिडेट जो थे आप लगा लो 70% जो H1B वीजा होल्डर्स होते हैं वो इंडियंस होते हैं। CPT OPT पे भी कैंडिडेट्स आते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सबका करियर खत्म, सिर्फ पढ़ो लिखो अपने देश वापस भागो। अब यही होगा। अब यूएस वर्क वीजा फ्री में नहीं दे रहा। पहले आप नीश रोल्स पे किसी भी कैंडिडेट को मैनेज कर लेते थे या फिर प्रोफाइल नच कर देते थे VMS को, तो वो शॉर्टलिस्ट भी हो जाता था और इंटरव्यू भी आ जाता था और हो सके तो ऑफर भी मिल जाता था ऐसे कैंडिडेट को। अब आपको पहले ही फिल्टर करना होगा, वर्क ऑथराइजेशन फिल्टर करना होगा, क्लाइंट बिल रेट एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखना होगा, रोल के लिए नीश रोल स्किल्स ढूंढने होंगे,
एक VMS पोर्टल पर मुझे पिछले हफ्ते 5 रिजेक्शन मिले, सिर्फ इसलिए क्योंकि रेज्यूमे में वर्क ऑथराइजेशन नहीं था। अब इमेजिन करो ट्रम्प की फीस के बाद ये और भी स्ट्रिक्ट हो जाएगा। दे विल पे आउटमोस्ट अटेंशन टू वर्क ऑथराइजेशन ऑफ द कैंडिडेट। तो दोस्तों आइए समझते हैं इसका अब सोल्यूशन क्या होगा। इसका सोल्यूशन है SOW मार्केट, स्टेटमेंट ऑफ वर्क मार्केट। डायरेक्ट क्लाइंट मार्केट करो, VMS के बजाय डायरेक्ट क्लाइंट कॉन्टैक्ट सर्च करो, जहां मार्जिन ज्यादा मिलेगा और आपके रेपो बिल्डिंग और फेस वैल्यू पे आपको क्लाइंट्स एंटरटेन करेंगे। हॉट लिस्ट एंड रेफरल्स, अपने कैंडिडेट डेटाबेस को रिफ्रेश करो। ओनली इंटरव्यू गारंटेड कैंडिडेट्स को ही भेजो। अब 90% मैच नहीं, अब 99 to 100% मैच कैंडिडेट्स ही चलेंगे दोस्तों। IT रिक्रूटर्स को आप पिवट करना होगा, रीस्किल करना होगा अपने आप को, लाइक एज एन इन फार्मा एंड हेल्थ केयर रोल्स। IT से शिफ्ट करो दोस्तों टुवर्ड्स हेल्थ केयर या फार्मा जॉब्स, जहां H1B डिपेंडेंसी थोड़ी कम होती है। IT रोल्स में ये सबसे ज्यादा होती है। वहां से पिवट करो जल्दी से जल्दी, अपने आप को रीस्किल करो, अपस्किल करो। एक रिक्रूटर फ्रेंड ने जब मुझे बताया, जब से उसने GC ओनली स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है, उसके सबमिशन टू प्लेसमेंट रेशियो डबल हो गए हैं। और यही स्मार्ट वर्क है जो आपको सरवाइव करने में हेल्प करेगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, एक लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंडियन फार्मा रिक्रूटर, जहां हम आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं फिर अगले हफ्ते किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।